क्वेश्चन नंबर 39 देखिए ज़रा। टू हीटर्स ए एंड बी हैव पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट रेस्पेक्टिवली। दोज टू आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन इन पैरेलल टू अ फिक्स्ड पावर सोर्स। द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट ऑफ दीज टू केसेस क्या होगी। देखो हमारे पास कोई सोर्स दे रखा है फिक्स, ठीक है। तो ऐसे में अपन सोर्स अगर दे रखा है तो घरों में कॉन्स्टेंट वोल्टेज आता है। तो ऐसे में अपन यहाँ मान के चलेंगे कि सप्लाई का वोल्टेज कांस्टेंट है। क्लियर। अब इनकी रेटिंग्स दे रखी हैं तो इनकी यहाँ से रेजिस्टेंस भी निकाले जा सकते हैं। रेटिंग क्या होती है हमारे पास, रेटेड पावर होती है क्या वी रेटेड का स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से आर कैसे निकाल लेंगे अपन, आर आ जाएगा रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर बाई रेटेड पावर। क्लियर। तो मैं पहले हीटर की अगर मैं बात करूँ तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज सेम है तो वी स्क्वायर बाई P1 रेटिंग मानते हुए। दूसरे बल्ब का जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, सॉरी दूसरे हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा बी स्क्वायर बाई P2। अब वी सप्लाई से इनको कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक। तो जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास कितनी पावर कंज्यूम करेगा ये पी सीरीज, तो वो हो जाएगा सप्लाई का वोल्टेज का स्क्वायर अपन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है वी स्क्वायर बाई P1 प्लस वी स्क्वायर बाई P2। वी स्क्वायर कॉमन आगे कैंसिल, तो ये आ गया P1 P2 अपॉन में P1 प्लस P2 इतनी पावर कंज्यूम करेगा। जब इनको पैरेलल में लगाएंगे तो वी पैरेलल कितना आएगा हमारे पास, पी पैरेलल में क्या होता है, वी पैरेलल में हो जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन में आर इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/r को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि हमारा वी स्क्वायर बाई आर इक्विवेलेंट लिखेंगे तो वी स्क्वायर ले लिया कॉमन, अब 1/r इक्विवेलेंट की जगह लिख देते हैं 1/r1 प्लस 1/r2। तो आ गया वी स्क्वायर बाई P1 वी स्क्वायर बाई P2। वी स्क्वायर कैंसिल, तो पैरेलल में कितना आया P1 प्लस P2 आया। आप चाहो तो इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह भी याद रख सकते हो कि अगर सप्लाई वोल्टेज को सेम रखते हुए रेटेड वोल्टेज को सेम रखते हुए पावर की बात की जाए तो सीरीज में हमारे पास आप टोटल पावर क्या लिखते हो, वो आती है पैरेलल की तरह, पैरेलल रेजिस्टेंस की तरह। और पैरेलल में हमारे पास सारी पावर डायरेक्टली ऐड हो जाती हैं। लेकिन ये काम तब करना जब रेटेड वोल्टेज जो है हमारे पास सप्लाई वोल्टेज के बराबर रहे। क्लियर। करंट सेम होने वाले केस में नहीं होगा। अब इसको आगे सॉल्व करें। आपसे क्या पूछा, इनकी रेटिंग दे रखी है। अब टोटल पावर का रेशो पूछा सीरीज पैरेलल में, तो पी सीरीज अपन पी पैरेलल का रेशो पूछा तो कितना हो जाएगा P1 P2 अपॉन में P1 प्लस P2 को जब P1 प्लस P2 से ही डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा। अब वैल्यू रख दो तो ये आ गया 2:9। सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा।